अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो बहुत 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 सारा सॉरी, क्योंकि व्लॉग ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद आ रहा है और बस टाइम ही नहीं मिला और कुछ थकन हो गई है, बहुत ज़्यादा थकन हो गई है सब चीज़ों से। अब फारिग हो चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है जो भी होने वाला था। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करके रखा है, एडिटिंग वगैरह कर ली है और अब जो है मैं इसे पोस्ट करने लगी हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हैं चैनल पर। तो लास्ट व्लॉग में मैंने जो एंड किया था वो था कि जब जो मैंने पैकेट्स बनाए थे सलामी के लिए, जो बिदा दी जाती है लड़के वालों को, वो पैकेट्स जो मैं बना रही थी आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखे होंगे। लास्ट मेरा वो एंड था। तो बस उसके बाद से फिर मैंने जो है न्यू व्लॉग स्टार्ट किया है अभी, और उसके आगे का मैं अभी आपको इसमें कंटिन्यू कराती हूँ कि वो एक्चुअल में पैकेट्स कैसे बने थे और क्या मैंने उसमें डाला था। तो ये पैकेट्स थे लेडीज़ के लिए जो हमने दिए थे लेडीज़ को जो जो आई थी। और इसमें इस तरह से जो है ना चीज़ें थी जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो गोल्डन वाले जो बैग्स होते हैं, छोटे छोटे से पाउच जो होते हैं जिसमें लड़के वाले जो छुआरे वगैरह देते हैं बेसिकली निकाह के टाइम पर। तो वो ऐसा कुछ फिक्स तो होता नहीं कि लड़के वाले ही दे। तो बस उसी में मैंने कुछ चॉकलेट्स और एक आध थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स थे और पैसे भी जो हमें देने थे। जो जो लोग भी आए थे बाराती, क्या कहेंगे उन्हें, जो भी लड़के वाले आए थे, जो भी लोग आए थे, टोटली सबके लिए ही ये पैकेट्स बने थे। तो इसमें मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स डाले, बाकी भी मैंने इसमें चॉकलेट्स डाली है और ये थे पैसे डाल दिए थे कुछ कुछ। तो बस इनके पैकेट्स इस तरह से बनाए थे। बस मैं आपको लास्ट में एक चीज़ मतलब रेफरेंस के हिसाब से दिखा रही थी कि हमने ऐसे बनाए थे। एक्चुअल में तो बहुत सारे बॉक्सेस थे, तो वो सब मैं दिखाने बैठूंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपको रेफरेंस दिखा रही हूँ कि हमने ऐसे बनाए थे। तो इस तरह से ये इसमें डालकर, और जितने भी जो मेंस थे उनको हमने ये ब्लैक वाला दिया था और जो लेडीज़ थी उनको वाइट वाला दिया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो बस अभी चलते हैं प्रीवियस। तो यहाँ पर जो है मेहंदी लग रही थी, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, जो ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन पहले, कि आज ही सुबह का टाइम है और मेहंदी लगवानी है, आज वो दिखाया था मैंने आपको। तो बस यहाँ पर ये अपी की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर शारमीन की भी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। बच्चों की ऑलमोस्ट हो चुकी थी डन जो है मेहंदी, क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट डे निकलना था। जैसे हमारी ट्रेन थी 25 ऑफ जून की। तो ये ब्लॉग जो था ना 23 का मैं आपको दिखा रही हूँ, संडे का दिन था। तो बेसिकली संडे को जो है ना बच्चों को, उसमें अपी को और अम्मी को मेहंदी लगी थी और नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मैंने और फातिमा ने मेहंदी लगाई थी। ये रही अम्मी की मेहंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इस मेहंदी में कुछ लिखा है, आप लोग ज़रूर नोट करना क्या लिखा है। तो नेक्स्ट डे हो गया था और जैसे मैंने बताया कि लास्ट जो डे था, मतलब बस एक दिन पहले जो था, उसमें सबको मेहंदी लग गई थी ऑलमोस्ट। बस मैं और हमारी जो होने वाली ब्राइड है वो बच गए थे। तो मैंने इस दिन लगवाई थी क्योंकि मेरे कुछ काम पेंडिंग थे। वो ये सारे आप देख रहे हैं ना, ये फाइनल मैं कर रही थी इस वक्त, ड्राई फ्रूट वगैरह पैकिंग एंड ऑल सब कुछ। तो ये मैं फाइनल कर रही थी। उसके बाद मेरा सब कुछ काम हो गया था ख़त्म, सारा कुछ पैक हो गया था। फिर मैं बैठी मेहंदी लगाने के लिए। फिर मेरे बाद लगवाई फातिमा ने, जो कि लगते लगते, फातिमा मेरी छोटी बहन जो कि हमारी होने वाली दुल्हन थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने पैरों पर, बहुत प्यारी लगी थी और बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है। उसके बाद फातिमा को लगते लगते तो रात के 11:30-12 बज चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राइडल मेहंदी को टाइम जाता है। तो बस ये मेरी मेहंदी थी और बहुत बेसिक सी लगाई थी, क्योंकि स्लीव्स इतनी लंबी होती है ना आजकल, तो ऐसे भी नहीं कि हाफ है तो टाइम लग जाता है। तो बस हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि आज ट्यूसडे का दिन। जैसे मैं आपको बता रही, संडे से ब्लॉग चला आ रहा है। संडे था जिस दिन बच्चों ने सबने मेहंदी लगवाई, फिर मंडे को मैंने और फातिमा ने मेहंदी लगवाई। फिर ये था ट्यूसडे, यानी कि जिस दिन हमें निकलना था दिल्ली के लिए। हम सब की ट्रेन थी एक साथ, सारे लोग, कम से कम हमारी 12 सीटें जो है ना बुक थी एक ही कोच में। तो बस यहाँ पर मैं निकली हूँ मिठाई लेने के लिए। अब्बू गए हैं अलग मिठाई लेने के लिए भाई के साथ में, और मैं जा रही थी लड्डू लेने के लिए, जो हमने लड्डू का ऑर्डर दिया हुआ था, जो हमने ऑर्डर पर स्पेशली लड्डू बनवाए थे सारे गेस्ट के लिए, जो भी आने वाले थे सबके लिए लड्डू बनवाए थे। पहले ही मैंने उनको फ़ोन करके ऑर्डर दे दिया था 2 दिन पहले, क्योंकि वो ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं मिलते, आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है कि हमको इतने इतने बॉक्सेस चाहिए, तो उस हिसाब से वो बनाकर रखते हैं। तो जब शारमीन और शनाया बॉर्न हुई थी ना, तो हमने यहाँ से इस शॉप से लड्डू बनवाए थे।
फर्स्ट टाइम जब बनवाए थे तब शारमीन हुई थी, और सेकंड टाइम जब शनाया हुई तभी भी सेम हमने वही शॉप से लड्डू बनवाए थे। तो बस ये मैं पहुंच गई शॉप पर, क्योंकि अब्बू गए थे बाकी की मिठाइयाँ लेने, ऑब्वियसली बाकी और भी मिठाइयाँ लेनी थी जो लड़के वालों के लिए थी ऑब्वियसली। तो अब्बू वहाँ चले गए थे भाई को लेकर, तो मैं यहाँ लड्डू पिक करने आ गई थी। जो हमारे बॉक्सेस रेडी हो गए थे, भैया ने मुझे कॉल कर दिया था कि आप आके ले लीजिए। तो बस मैं आ गई थी कि चेक भी कर लूँगी कि कैसे हैं और सब कुछ प्रॉपर है नहीं है। तो बस मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो हमारे स्पेशल लड्डू कैसे दिखते हैं, आइए देखते हैं। जो हमने लड्डू बनवाए थे तो एक्स्ट्रा पॉलीथीन भी इन्होंने भैया ने डाल दी थी, और इतने सारे बॉक्सेस हो गए थे तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे मैं लेकर जा पाऊंगी, लेकिन भैया ने आराम से ऑटो में रखवा दी थी और फिर मैं घर लेकर चली गई थी, कोई मसला नहीं हुआ। अब्बू बाकी मिठाइयाँ लेने के लिए गए हुए थे, और बाकी सब घर में खाना बनाने में, इन सब चीज़ों में लास्ट की जो तैयारियाँ होती है बस उसमें लगी हुई थी अम्मी और अप्पी वगैरह। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच गई थी घर, और उसके बाद में ये हमने जिस दिन जाना था ना बस उसी दिन मैंने लिए थे, क्योंकि 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं तो कोई मसला नहीं था। तो इसीलिए इसी दिन लिए थे ताकि और ज़्यादा दिन, मतलब जैसे हम पहुँचेंगे नेक्स्ट डे, राजधानी हमारी ट्रेन थी तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुँचते, तो फिर उसके नेक्स्ट डे जो था फंक्शन था रिंग सेरेमनी का, तो उस हिसाब से मैंने आज इनको ऑर्डर दिया था कि मैं ट्यूसडे को पिक कर लूँगी। और जैसे मैं घर पहुंची लड्डू लेकर तो मुझे पता चला कि यहाँ पर शनाया को बहुत ज़्यादा नज़ला हो गया, सर्दी हो गई है, और आज ही हमारी ट्रेन थी, हमें निकलना था बस अभी थोड़ी देर में। मुझे इतनी टेंशन आ जाती है ना बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, स्पेशली अभी तो शारमीन कुछ थोड़ा टाइम पहले ठीक हुई है और अब शनाया बीमार हो गई। खैर तो बस यहाँ पर सब कुछ तैयार होकर सब लोग नीचे उतर गए थे, लास्ट में मैं निकली, और ये मैं आपको अपने जो है ना स्लीपर्स दिखा रही हूँ, शूज़ दिखा रही हूँ, ये चप्पल दिखा रही थी कि बताना कैसे लग रहे हैं। ये नए लिए थे यहाँ से, और ये मैंने अबाया पहना था। और जैसे ही हम लोग निकले घर से और ऑटो में बैठे, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़, आप लोग देखिए इतनी ज़्यादा तेज़। और अभी यहाँ पर एक मिरेकल भी हुआ, वो तो हमेशा ही होता होगा, लेकिन मतलब ऐसे लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पीड में बारिश हो रही है, और शनाया यहाँ पर सो गई थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं स्टेशन पहुंचने तक क्या होगा। कार तो हम लोगों ने ऑब्वियसली नहीं करी क्योंकि सामान इतना सारा था कि कैब वगैरह जो है, कैब वाले जो होते हैं वो सामान नहीं लेकर जाते। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बिल्कुल सूखा पड़ा, यहाँ बारिश ही नहीं हुई, और ये बिल्कुल जस्ट मैंने आपको कोई एडिट नहीं किया है, जस्ट इसके बाद का ही जस्ट क्लिप है। मतलब ऐसा कि आधे रोड पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आधे में बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो मैंने कंटिन्यू मैं इसको रिकॉर्ड करते जा रही थी, अचानक से ये रोड आ गया कि अरे यार यहाँ पे तो एक भी बूंद नहीं गिरी हुई बारिश, कैसे हो सकता है। खैर अल्लाह का करिश्मा है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और पीछे देखिए आपने कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने किए हुए थे 4 ऑटो, ठीक है हम आगे पीछे करके 4 ऑटो में हमारा सामान था, और हम भी थे क्योंकि इतना ज़्यादा सामान था, एक बड़ी कार में भी हमारा सामान नहीं आता। और यहाँ पर मैं भाई को छेड़ रही थी, मैंने उसको आवाज़ लगाई तो मुझसे कह रहा था व्लॉग में मत डालना, मैंने कहा भाई ये तो ज़रूर व्लॉग में जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनकी भाई की जो है टांग खिंचाई कर रही थी। खैर तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आगे पीछे हमारे ऑटो थे, क्योंकि एक गाड़ी में सारा सामान और सारे लोग नहीं आ पाते, पॉसिबल ही नहीं था। तो बेटर है कि ये वाले ऑटो में अब्बू जा रहे थे, फातिमा थी और उनका सामान था। ऐसे करके हमने 4 ऑटो किए हुए थे, और इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस बहुत अच्छा लग रहा था सच में। तो आप लोगों को भी अगर ये ब्लॉग देखने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें चैनल को। और मैं वापस से आप सबसे माजरत चाहती हूँ कि 10 दिन हो चुके मैंने ब्लॉग नहीं डाला। आप लोग समझ सकते हैं जब कोई फंक्शन होता है घर में इस तरह से, और वो भी 8 साल बाद हो रहा है। उसके बाद तो अभी लास्ट ही हमारे घर में जो शादी है, ये हमारी होने वाली ब्राइड हाई कर रही है आप सबको। और बस फिर हम स्टेशन पहुंच गए थे इस जल्दी से, और खैर अल्लाह का शुक्र कि बारिश रुक गई थी, बस वहीं तक हो रही थी जो आपने क्लिप देखी थोड़ी सी। और बच्चों के कपड़े मैंने चेंज नहीं किए थे, अब्बू ने मुझसे कहा था कि बेटा जैसे भी कपड़े हैं ना लाइट से पहनाना, ऐसे ही जो रास्ते में मतलब चल जाए नाइट कपड़े टाइप के हिसाब से पहनाना, क्योंकि बच्चे गंदे कर लेते हैं। और फिर बारिश भी हो रही थी तो था कि भीग जाएंगे, तो अभी मत पहनाना, उतरने के टाइम तुम अच्छे कपड़े पहना देना अभी ऐसे ही, क्योंकि ट्रेन में वैसे ही बच्चे पता है कितना परेशान करते हैं, उधम मचाते हैं, कभी ऊपर की सीट पे कभी नीचे की सीट पर। सेम वैसे ही हुआ। तो बस मैंने बच्चों को ऐसे ही रैंडम से कपड़े पहनाकर और हम ऐसे ही बैठ गए थे ट्रेन में। उसके बाद में फिर उतरने के टाइम पर मैंने चेंज कर दिया था।
सारा ढेर सारा लगेज कुछ यहाँ रखा था, कुछ बेंच के इसके पीछे रखा था बैक साइड पे, तो बहुत सारा सामान था और हम बोरीवली से ट्रेन पकड़ रहे थे। तो बस वही टेंशन थी कि बस चढ़ जाएं आराम से और इजीली। बस फिर हमने जल्दी से ट्रेन आई और हम बैठ गए ट्रेन में, और उसके बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं करा। और ये जस्ट शाम हो गई थी, रात हो गई थी, और शनाया को देखिए कितनी कंफर्टेबल थी सबके साथ में, बहुत कंफर्टेबल थी, बहुत ज़्यादा। और बस डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह इस टाइम पे 6 बज रहे थे। बस मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ बाहर का, क्योंकि कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि पूरी फैमिली थी ट्रेन में और हम लोग अपना मी टाइम नहीं फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। तो अब काफ़ी साल के बाद, काफ़ी साल बाद ऐसा हुआ जब हम पूरी फैमिली इस तरह से ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, वो भी एक साथ। तो ये सारा टाइम जो है मैं मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ और वीडियोज़ में टाइम निकाल दूँ। तो बस क्योंकि वैसे भी अगर मैं व्लॉग बना भी देती, वीडियोज़ ले भी लेती, तो मैं उनको व्लॉग में तो नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरी फैमिली में अभी कोई भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, या अभी तक के व्लॉग में मैंने शायद ही किसी का शेयर किया है। तो इसलिए फिर मैंने बनाया भी नहीं कि जब मुझे व्लॉग में नहीं डालना है तो बेस अच्छी बात है कि हम ऐसी टाइम अपना स्पेंड करें, एंजॉय करें फैमिली के साथ में। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते और मस्ती करते हुए हम पहुंच गए स्टेशन। तो बस ये सुबह में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना मॉर्निंग का क्लिप, तो ये मैं वीडियो बनाई, फिर उसके बाद में मैंने आपको दिखाने लगी शनाया को। ये भी सो रही थी मैडम शारमीन, जबकि 2-3 मरतबा उठ चुकी थी वॉशरूम जाने के लिए। और एसी बहुत फास्ट था ट्रेन का, बहुत फास्ट था सीरियसली। तो बस अभी शारमीन भी वापस से आके सोई थी, मैं उनको वॉशरूम से लेकर आके दोबारा से शारमीन को सुलाया। लोअर सीट थी, एक पे शारमीन थी, एक पे मैं थी, बाकी सब अपनी अपनी सीट पे मज़े से एडजस्ट होकर सो गए थे। उसके बाद में बस फिर जैसे मैंने बताया कि स्टेशन आने वाला था, और यहाँ पर हमारी ब्राइड टू बी और मेरा भाई दोनों की टांग खिंचाई एक दूसरे की चल रही थी, जो कि हमारी इस भाई के साथ में चलती रहती है। बहुत अच्छे से हमारी नोक-झोंक इसके साथ में चलती रहती है। असल में भाई बहन होते ही इसीलिए, आप लोग भी इस बात के लिए एग्री करते होंगे ज़रूर, है ना। भाई बहन आपस में ना जितना ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे कहते हैं कि इनमें प्यार मोहब्बत इतना ही ज़्यादा होता है। तो हम लोगों की तो इसके साथ में टांग खिंचाई बहुत रहती है, हम लोग इसे बहुत परेशान करते हैं, और ये भी हम तीनों बहनों को बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। कोई मौका नहीं छोड़ता है हमें तंग करने का, और हम भी कोई मौका नहीं छोड़ते इसे परेशान करने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने शनाया के कपड़े चेंज कर दिए थे और स्टेशन ऑलमोस्ट आने वाला था, तो जल्दी से मैंने शारमीन को भी रेडी किया और शनाया को भी रेडी किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बस ऐसी नॉर्मल सी नाइट ड्रेस पहनाकर मैंने ले आई थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने दोनों के कपड़े चेंज करे, क्योंकि ट्रेन में वैसे भी कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, बच्चे कभी ऊपर की सीट पे बैठते हैं कभी नीचे, तो इस तरह से। और ये वाला जो क्लिप है ना, ये फातिमा ने शूट किया था। मैंने कहा था स्टेशन आने से पहले मुझे क्लिप दे देना शूट करके लिए, तो बस यहाँ पर। और फिर पता चला हमें कि दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। और जबकि बॉम्बे में इतना अच्छा मौसम था, जब हम वहाँ से निकले आप लोगों ने देखा बारिश भी हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं ना, इतनी हालत ख़राब हम लोगों की हो गई गर्मी की वजह से। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कब घर पहुँचे। बाकी सबका तो होटल में रूम बुक था, वो आप लोग गैस करके बताना कौन सा होटल हो सकता है वो। तो बाकी मुझे घर जाना था, क्योंकि अब्बू ने मुझसे कहा था कि तुम भी एक रूम ले लो होटल में, लेकिन मुझे तो पता ही था ना मेरा घर तो बहुत ही करीब है, मतलब ससुराल। तो वैसे भी मम्मी ने मुझसे कहा ही था कि बेटा तुम तो सबसे पहले घर आना बच्चों को लेकर। मम्मी को बहुत याद आ रही थी बच्चों की, बहुत मिस करी थी वो बच्चों को, मतलब मेरी मदर इन लॉ। तो बस मुझे ये था कि जल्दी से मैं इन लोगों को होटल के रूम में एडजस्ट करवा दूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं निकलूँ अपने घर के लिए। अब्बू जबकि बहुत ज़िद कर रहे थे कि नहीं मैं अपने लिए भी एक रूम बुक कर लो तुम होटल में, लेकिन क्या ज़रूरत थी, जब घर करीब में ही है तो एक्स्ट्रा एक रूम लेने के लिए कोई मतलब तो था नहीं। और वैसे भी सारा कुछ सामान तो मुझे घर ही लेकर जाना था, होटल में रख कर क्या मतलब था। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए निज़ामुद्दीन स्टेशन, और शारमीन के अब्बू आए थे लेने के लिए। बस फिर हम पहुंच गए होटल, और इसके आगे का जो भी व्लॉग है मैं कंटिन्यू करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके आगे की जो वीडियो है, मैं नॉर्मली जैसे मैं वेडनेसडे और सैटरडे को पोस्ट करती हूँ, लेकिन इस बार तो टाइम नहीं बन पाया, मैं डायरेक्टली 10 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं, जैसे मैंने इसको अभी आज ही मैं इसको व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ, तो जो इसका कंटिन्यू का आगे का व्लॉग है वो मैं अभी अपलोड कर दूँ इसके बैक टू बैक ही,
या फिर नॉर्मल मैं नेक्स्ट वेडनेसडे जो अपकमिंग वेडनेसडे है उसी को अपलोड करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दोनों ब्लॉग ऑलमोस्ट रेडी है और एडिटिंग वगैरह सब हो चुकी है। बस मैंने इसको आधा रखा है कम टाइम के लिए, क्योंकि ताकि बड़ा ना हो जाए ज़्यादा और आप लोगों को देखने में परेशानी नहीं हो। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम जो अम्मी अब्बू और साथ के लिए बुक किया था। और नीचे सेकंड फ्लोर पे, ये थर्ड फ्लोर पे था, नीचे सेकंड फ्लोर पे एक फातिमा के लिए रूम बुक किया था, फिर एक सेकंड फ्लोर पे उज़मा के लिए बुक किया था। ऐसे हमारे 4 रूम थे और जो हमने लिए थे। और ये वाला जो बेसिकली बड़ा रूम है ना, ऐसा ही एक और एक सेम एज इट इज़ लड़के वालों के लिए बुक किया था। तो ये जैसे ही मैंने सामान वगैरह हमने उतारा, मैं फ़ौरन से आ गई थी ऊपर हॉल का अरेंजमेंट देखने के लिए, क्योंकि फिर मुझे घर जाना था, फिर शायद मैं रात को आती या कब आती पता नहीं। तो मैंने फ़ौरन से, मैं और शमीम जो है हम ऊपर आ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, देखने के लिए कि कैसे क्या रखना है, कैसे टेबल्स वगैरह लगानी है। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा क्लिप बना लिया आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए इस तरह से कुछ सेटअप था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आगे का जो ब्लॉग है वो मैं अभी बैक टू बैक अपलोड कर दूँ या वेडनेसडे को ही अपलोड करूँ। और दुआ में बहुत याद रखिएगा एंड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।